A transparent solid cylindrical rod has a refractive index of 2 upon root 3. It is surrounded by air. A light ray is incident at the midpoint of one end of the rod as shown in the figure. The angle incident angle theta for which light ray grazes along the wall of the rod is. बच्चों हमें एंगल थीटा जो गिवन है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. ग्रेज कर दिया अलोंग द सरफेस. तो अगर सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें. यहाँ से जब नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है 90 डिग्री. ये एंगल क्रिटिकल एंगल. जब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करोगे तभी तो क्या होगा, ग्रेज करेगा सरफेस को. म्यू की वैल्यू गिवन है बच्चों कितना 2 अपॉन रूट 3. तो यहाँ पे आप कंडीशन लिख सकते हैं कि साइन थीटा सी क्या होता है 1 upon mu, where theta c is critical angle. So theta c will be sin inverse 1 upon mu. 1 बच्चों रेयर मीडियम है और म्यू जो डेंसर मीडियम है. अब आप कहोगे कि सर म्यू की वैल्यू भी पता है. साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन म्यू. म्यू कितना है 2 अपॉन रूट 3. तो रूट 3 ऊपर हो गया. यहाँ से हमें थीटा सी कितना आ गया साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2. ओके, साइन इनवर्स रूट 3 बाई 2 साइन 60 पे होता है. तो थीटा से क्रिटिकल एंगल कितना आ गया बच्चों यहाँ से 60 डिग्री. लेकिन हमें तो थीटा चाहिए. आइए इस ट्रायंगल को एक बार ध्यान से देखें. यहाँ बच्चों एक आप जो नॉर्मल ड्रॉप किए हो तो ये एंगल कितना है 90. ये क्रिटिकल एंगल कितना 60 डिग्री. तो ये 60 ये 90 तो ये कितना हो गया 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आ चुका है आपके पास 30 डिग्री. एंगल ऑफ इंसिडेंस हम फाइंड कर लेंगे. इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. ठीक है, स्नेल ने कहा 1 इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा इज इक्वल्स टू म्यू. म्यू कितना बच्चों 2 अपॉन रूट 3 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि है 30 डिग्री. तो साइन 1 इंटू साइन थीटा विल बी साइन थीटा. साइन थीटा हो गया 2 अपॉन रूट 3 साइन 30 1/2. 2 ने 2 को कैंसिल किया तो 1 अपॉन रूट 3 आ गया. So theta will be sin inverse of 1 upon root 3. Sin inverse 1 upon root 3 थीटा है. कौन सा ऑप्शन है sin inverse 1 upon root 3? ऑप्शन नंबर 2. और यही हमारा बिल्कुल क्या है बच्चों करेक्ट आंसर है.